मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मॉर्निंग मन्ना में डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 16, 17 और 18 पद से हम देखेंगे। 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के जीवन से यही देख रहे हैं कि उन्होंने राजा के उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो ये है कि कैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के अंदर वो हिम्मत और वो ताकत आई कि उन्होंने राजा को मना कर दिया। किस तरीके से, क्या था शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के अंदर जिसने राजा को रिफ्यूज कर दिया, राजा को मना कर दिया। आज मैं आपके सामने इसी बात को रखना चाहता हूं। कुछ बिंदु है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो अपने परमेश्वर को जानते थे। वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे। और दूसरा जो बिंदु है वो ये है, वो परमेश्वर पर 100% विश्वास और भरोसा करते थे। उसके बाद उनका जो अनुभव था वो परमेश्वर के ऊपर बना हुआ था। उसके बाद तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु जो है वो परमेश्वर के साथ विश्वास में चलते थे। वो दृष्टि के द्वारा नहीं चलते थे। पांचवा जो है वो ये है, वो परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना जो है विश्वास के साथ करते थे, ना कि किसी भावना में बहकर। वो जो है परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की सेवा जो है वो विश्वास के द्वारा करते थे। किसी चीज को देखकर वो विश्वास नहीं करते थे। और वो मसीह यानी परमेश्वर केंद्रित थे। मेरे प्रियो, हम बीते दिनों से इसी बात पर केंद्रित हैं कि आज मैं और आप कहाँ केंद्रित हैं। और मैं आपका ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता हूँ, ताकि मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मेरा और आपका जो मनन है, मेरा और आपका जो ध्यान है, वो हमारे परमेश्वर की ओर केंद्रित हो सके। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो परमेश्वर की ओर केंद्रित थे। और परमेश्वर की ओर केंद्रित होने के साथ वो राजा को मना कर पाए। वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कितना विश्वास, कितना भरोसा उन्हें अपने परमेश्वर के ऊपर था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के ऊपर 100% निर्भर थे, डिपेंड थे। और इसी डिपेंडेंसी की वजह से, परमेश्वर पर निर्भरता की वजह से वो राजा को ना बोल सके। आज मेरे प्रियो, मैं और आप कई जगहों पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई जगहों पर समझौता कर लेते हैं। चीजों के साथ जो है, बातों के साथ, रिश्तों के साथ जो है, सेवकाई में, और कई ऐसे क्षेत्र हैं, परिवार में, पारिवारिक पति पत्नी के संबंध में, बच्चों के साथ के संबंध में, कई स्थानों में हम देखते हैं कि लोग जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
आपस में जो है गलत चीज के लिए भी वो सम्मति अपनी जाहिर कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन से हम यही देख रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। वो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किए, हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लेते हैं, यही आज का संदेश है। वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं किए क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानते थे, वो परमेश्वर केंद्रित थे, वो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। उन्हें परमेश्वर के ऊपर 100% भरोसा था। वो राजा से कहते कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा इस प्रकार का विश्वास और भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि इस प्रकार का मेरा और आपका विश्वास और भरोसा हो। 18 पद में वो कहता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। वो परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पाप परमेश्वर का विरोध है। पाप की जो परिभाषा है वो एक लाइन में है, परमेश्वर के विरोध में जाना। अगर वो राजा की खड़ी कराई हुई मूरत के आगे दंडवत करते, उसकी आराधना करते, प्रार्थना करते, उसके आगे झुक जाते, तो वो परमेश्वर के विरोध में चले जाते और वो पाप होता। वो शद्रक और मेशक अबेदनगो पाप नहीं करना चाहते थे। मेरे प्रियो, मैं मॉर्निंग मन्ना में आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात से कि आज मैं और आप भी दृढ़ निश्चय हों और ये निर्णय लें कि हम पाप ना करें, हम परमेश्वर के विरोध में ना जाएं, परंतु 100% अपने परमेश्वर पर आधारित हों, परमेश्वर केंद्रित हों, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करें। मेरी यही कोशिश है कि मैं आप तक इस बात को पहुंचा सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, हम सारा आदर आपको देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें भी शद्रक मेशक अबेदनगो के समान परमेश्वर पिता मन दीजिए, प्रभु हृदय दीजिए, हमें उनके समान बुद्धि दीजिए, हमें उनकी समान प्रभु जी पिता परमेश्वर चलने की सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जैसे वो तीनों केंद्रित थे आपके ऊपर 100%, पिता आप पर निर्भर थे, परमेश्वर पिता वो आपको जानते थे। उन्होंने राजा से कहा कि राजा हम तेरे खड़ी की हुई मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, तेरे धधकते हुए भट्टे की आग से भी वो हमें छुड़ा लेगा। ओ प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मेरे साथ जितने भी भाई बहन, जवान बुजुर्ग, अधेड़, प्रभु के दास दासी, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में, इस प्रभु जी सत्र में हमारे साथ सम्मिलित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता हर एक जो है वो उत्साहित हो, हर एक आपकी हजूरी में आपको जाने परमेश्वर पिता, दुनिया की चीजों को जानने के बावजूद बजाय वो आपको जानने पाए, ताकि आपके नाम की महिमा और आदर जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो के जीवन से हुई हमारे जीवन से भी होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।